बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग्स। तो भाई क्या हाल हैं आप लोगों के? सब लोग इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से अच्छे ही होंगे अपने अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है अंडे और छोलों का सालन। तो थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और जो लेफ़्ट ओवर है मेरे घर में, जो मैंने कल रात को कढ़ाई बनाई थी, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे मटन की। तो डेफ़िनेटली जब छोलों का कोई भी हमें सालन बनाना होता है या राइस बनाने होते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, छोलों को सोक करना होता है। तो उसके लिए हम छोलों को रात को ही भिगो के रख देंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है उसको बॉईल कर लेंगे। तो मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है इसलिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने 3 स्लाइस करी अनियन ली हैं, जो कि मैंने ऑयल में फ्राई करनी है। और फ्राई करने के बाद थोड़ा जो है वो, और उसके साथ ही मैंने अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और डेफ़िनेटली छोले तो मेरे बॉईल हो ही रहे हैं। और इसमें जो है हम टमाटर का नहीं बल्कि दही का इस्तेमाल करेंगे। तो दही ले लिए मैंने एक बॉल भर के, और अंडे जो है वो बॉईल हो गए हैं। तो सारे अंडे जो है वो मैंने गर्म पानी में से निकाल के तो फिर ठंडे पानी में शिफ्ट कर दिए। इससे ये है कि इसका जो पील होता है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा आपसे। दही के अंदर मैंने मसाले ऐड करे हैं, जिसमें नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ, ये सब चीज़ें मैंने एक साथ ऐड करी हैं। उसके बाद जो है अनियन जो मैंने ब्राउन कर ली थी, वो ब्राउन करने की हो गई थी। उस ब्राउन करने के बाद मैंने उसे इमाम दस्ते में मोटा मोटा कूट लिया है। कूटने के बाद दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो ये एक प्रोसेस हो गया जो कि हमने सबसे पहले सालन बनाने से पहले करके रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी पतीले में जो ऑयल था उसी में मैंने जो है बनाई हुई दही और सारे मसाले जो मैंने इसमें ऐड करे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब हम इस दही को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे, इतने अच्छे तरीके से कि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए, यानी कि दही अच्छी तरीके से भुन जाए। और ये जो मैंने आपको सालन दिखाया था ये लेफ़्ट ओवर है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैंने इसमें छोले भी ऐड कर दिए और अंडे तो डेफ़िनेटली बॉयल हैं, वो भी ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसमें पानी रखेंगे इतना जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो अपने हिसाब से आप सब पानी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा गाढ़ा शोरबा रखेंगे तो फिर ये सालन बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और नान के साथ भी आप इसे खा सकते हैं और राइस के साथ भी। तो मैंने इसे जो है वो रोटियों के साथ खाया था आई थिंक, या शायद राइस बना दिए थे बच्चों के लिए। यस, मैंने राइस बना दिए थे, सही। तो भाई ये थी मेरी आज की रेसिपी। और मेरी 2-2, 3-3 रेसिपीज़ जो हैं वो डिले हो गई हैं। तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी अपलोड होंगी इंशाल्लाह। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस सालन में आप लहसुन, अदरक और शुरू में इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक होता है। देखें कितनी अच्छी ग्रेवी, गाढ़ी ग्रेवी बनी है इसकी। और क्योंकि मैंने इसमें मटन का कोरमा या कढ़ाई कहने आप वो ऐड किया था, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया था। एंड में गार्निशिंग के लिए धनिया भी ऐड कर सकते हैं और हरी मिर्चें भी। तो जी ये थी मेरी आज की मेन रेसिपी। और अब ये रात का टाइम था, तो रात को हम लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर किया था, तो पिज़्ज़ा आ गया था और फ्राइज़ मैंने घर में ही फ्राई करे थे। और ये जो चीज़ मैक्रोनीज़ होती है ना, वो थी। तो भाई ये सब चीज़ें जो होती हैं, फ़ास्ट फूड जो होता है, ये तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। घर का बना हुआ इतने शौक़ से नहीं खाते हैं बच्चे जितना ये खाते हैं। ये देखें मोहम्मद को, और खाने के बाद इनके एक्सप्रेशंस भी नोट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।